इन पावन प्रसंगों को श्रवण कराते हुए सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया है। महाराज, अनेक मनमंत्रों में भगवान अनेक रूप धारण करके अवतार लेते हैं। इन पावन सभी मनमंत्रों के अवतारों की पावन कथाएं श्रवण कराएं। भगवान के कौन कौन से अवतार कौन से मनमंत्र में हुए और ये मनमंत्र होता क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग, ये चारों युग जब एक बार निकल जाते हैं तो एक चौकड़ी युग होता है, एक चतुर्युगी इसको बोलते हैं। और ऐसी 71 चतुर्युगी जब निकलती हैं तब महाराज एक मनु का राज्य बदल जाता है। इसको एक मनमंत्र कहते हैं। 71 बार निकलने के बाद जब 72वीं बार शुरू होता है तो एक मनमंत्र होता। एक मनु अपनी गद्दी पर शासन करके छुट्टी ले लेते हैं पद से और महाराज इंद्र बदल जाते हैं। और जब ऐसे 14 मनमंत्र जब निकल जाएं, 14 मनु राज्य करके चले जाएं, 14 इंद्र बदल जाएं, तब होता है महाराज एक कल्प। कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन। और इतने कल्प की ब्रह्मा की होती है एक रात। ये दिन रात मिलाकर के भगवान का, ब्रह्मा का, जैसे हमारा तुम्हारा 24 घंटे का दिन है, इस तरह से ब्रह्मा का एक दिन होता है पूरा। और इन दिन रात को जोड़ने पर जब 30 दिन हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक महीना होता है। ऐसे करके ब्रह्मा की 12 महीने की एक वर्ष है। और जब 100 वर्ष पूर्ण होती हैं तो ब्रह्मा को भी अपना शासन छोड़ करके उस पद से हटना पड़ता है। थोड़ी शांति रखें भैया, डिस्टर्ब होता बोलने। जो भी कार्य करना है आप आराम से करें। 2 बार भगवत नाम दोहराएं, उसके बाद आगे करें। कि संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। रोहे तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए और की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोहन सा में सोवन हारे, मोहन सामे सोवन हारे, मोहन सा में सोवन हारे, मोहन सामे सोवन हारे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी। ओए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। बोली गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इस प्रकार से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और जब ऐसे 10 ब्रह्मा बदल जाएं, थोड़ी ध्यान देने की बात है, जब वो ऐसे 10 ब्रह्मा बदल जाएं तब भोलेनाथ कहते हमारा एक दिन होता है। संतों ने भाव दिया कि एक ब्रह्मा की आयु में और बीतत कल्प अनेक, ऐसे 10 ब्रह्मा गिनो तब शंकर का दिन एक। तो
कभी कभी विचार आता है, कहीं कोई पूछ भी लेते हैं कि वैसे तो शंकर भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। देखिए यहाँ पर अगर गहराई से देखें तो पहली बात तो शंकर ब्रह्मा विष्णु कोई अलग नहीं। क्यों? हम आप रोजाना आरती करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर ही मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। तो यहां पर जो जिक्र आया है ब्रह्मा के बारे में, तो ये ब्रह्मा के पुत्र जो शंकर हैं इनसे थोड़ा स्वरूप अलग है। क्यों? जब आदि अंत में जो सत्ता बाप यहाँ पर रह जाती है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता महाप्रलय में, उस समय जो शक्ति जो सत्ता विराजमान होती है उसे आप शिव भी कह सकते हैं, ओंकार कह सकते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ते नित्य योगिनः, जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों रूप समाहित हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब कुछ न बचे उसके बाद जो शेष रह जाए वही तो शेष है, और उस सब को एकत्रित करके अगर रखें तो वो ही शिव है। और अभी जो कल्प चल रहा है ये श्वेत नाम का कल्प है, 28वां कलयुग चल रहा है, और ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी का दोपहर के बाद का समय चल रहा है। इससे जो पीछे का मनमंत्र निकला जिसको चाक्षुष नाम का मनमंत्र कहते हैं, महाराज इस मन मंत्र में भगवान ने हरि रूप धारण करके एक भक्त का उद्धार किया। बल्कि एक भक्त ने पुकारा और एक भक्त की पुकार सुन करके यहाँ पर 2 भक्तों का उद्धार किया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु थोड़ी सी आप उनकी चर्चा सुनाएं। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बहुत बलवान विशाल काय एक जंगल में हाथी रहा करता था। गंधमादन पर्वत की कंदराओं में एक सरोवर के पास अपने परिवारजनों के साथ में एक हाथी निवास करता था। और ये अपने बल को जब प्रयोग करता है तो सामने जो वृक्ष पड़ जाता है वो वृक्ष धराशायी हो जाता है। वृक्ष में टक्कर लगाता, वृक्ष टूट जाता। और ऐसे विशाल काय हाथी को एक दिन सुबह सुबह स्नान करते समय जल में छिपे हुए, जलाशय में छिपे हुए एक ग्राह ने पकड़ लिया। इसने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये थलचर था और ग्राह जलचर था, इसलिए थलचर की ताकत जल में कमजोर पड़ गई। उस जलचर ग्राह ने इस गजेंद्र का पैर ऐसा जकड़ा कि अंदर को खींचने लगा। इसने पूरा बल लगा दिया, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। अंत में पुकारता है, मेरी रक्षा कीजिए। तो परिवार के लोग दौड़ के आने लगे। परीक्षित ने पूछा, प्रभु आखिर गिराने पैर पकड़ा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जल में क्रीड़ा करते करते इतना मग्न हो गया, सूंड में भर भर के जल फेंके अपने परिवार के लोगों पे, सो इसमें छिपा हुआ जो ग्राह था उसे क्रोध आ गया, क्योंकि जल में कोलाहल होने से उसका ध्यान भंग हुआ और उसने इस हाथी का पैर पकड़ लिया।
अब आवाज लगा रहा है मेरी रक्षा कीजिए। परिवार के लोग आते हैं। महाराज काफी समय तक एक दूसरे की सूंड में अंटा लगा करके खींचते रहे, लेकिन इस पूरे परिवार का बल भी कमजोर पड़ गया। रक्षा नहीं कर पाई उस गजेंद्र की। निरंतर वो ग्रहा नीचे को धसाता ले जा रहा है। कि जो भरी सूड़ी रही जल ऊपर, जो भरी सूड़ी रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारी गज पे भीर तो अति भारी गज पे भीर तो पगी है। गजराज को कुटुम्ब गजराज हु के अंग संग खाए वे को लावे जे तो बीन बीन घास। गजेंद्र का परिवार बीन बीन करके घास फूस लाता है खाने को। 3 दिन हो गए, लेकिन पेश नहीं जा रही। इधर भगवान ने उस गजेंद्र की पुकार सुनी। 19 श्लोकों में भगवान को पुकारा है और एक बहता हुआ जल में पुष्प सूंड में आ गया, सो पकड़ लिया, इसने भेंट किया गोविंद जी। इधर भगवान ने उसी समय वाहन त्याग दिया, गरुड़ को त्याग दिया। एक पैर मानो गरुड़ की पीठ पर, दूसरा आकर के भक्त की रक्षा में। सोई वाहन गरुड़ लेन नहीं पाए, वाहन गरुड़ लेन नहीं पाए, करी सांस यस बारी गज में भीर तो। बारी गज में भीर तो। भीर तो। आज भगवान हरि रूप धारण करके प्रकट हुए, लेकिन यहाँ पर भगवान ने ग्राहका आकर के सिर काटा और गजेंद्र की रक्षा कर दी, और ग्रहा देव रूप धारण करके अपने धाम को चला गया। परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु पुकार तो गजेंद्र ने लगाई थी, ध्यान तो उस हाथी ने लगाया था, लेकिन भगवान ने गजेंद्र का उद्धार नहीं किया, बल्कि पहले उस ग्राह का उद्धार किया। आखिर ऐसा क्या कारण था? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये दोनों ही कोई साधारण नहीं, क्योंकि जिनकी भी कथा इतिहास हमारे शास्त्रों में लिखे गए, वो कहीं न कहीं से भगवान के भक्त ही हैं। थोड़ी सी भक्ति बिगड़ने पर जिनका जन्म
ऐसा हो गया जो कि भगवान को अवतार लेकर के इनका उद्धार करना पड़ा। इन दोनों को संत का श्राप लगा था, क्योंकि एक हुहू नाम का गंधर्व था। इंद्र के दरबार में इसका काम था रोजाना हास प्रयास करना, सबको हंसी मजाक से प्रसन्न करना। ये हुहू नाम का गंधर्व एक दिन जल में, नदी में बहते हुए जल में सुबह सुबह स्नान कर रहा था और इधर देवल ऋषि का आगमन हो गया। देवल ऋषि आए स्नान करने के लिए, थोड़ा थोड़ा अंधकार, सुबह सुबह की बात है। संत ने जैसे ही जल में अंदर प्रवेश किया तो इसने अंदर श्वास साध ली और छिपके जल में बैठ गया। संत जैसे ही आगे जल में बढ़ के गए, इसने अंदर ही अंदर संत का पैर जकड़ के पकड़ लिया। संत एकदम से चिल्लाने लगे, कोई हो तो मुझे आकर के बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है जल में। संत व्याकुल हुए और तभी इसे लगा कि संत डर गए, तो एकदम से खड़ा हो गया और हंसने लगा। संत ने जैसे ही देखा तो हाथ में जल लिया नदी का और कहा, धूर्त, तुझे ये ज्ञात नहीं कि संत से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, और तूने संत से मजाक की है। तुझे जल में पकड़ने का ज्यादा शौक है ना, तो अब मैं श्राप देता हूं कि जल में रह करके तू अब जीवन व्यतीत करेगा। या मेरा श्राप है कि ग्रह बन जाए। रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, महाराज उद्धार कैसे होगा? तो बताया कि इसी तरह से पैर पकड़ते रहना। हाँ, अगर पैर पकड़ते रहोगे तो किसी न किसी दिन गोविंद तुम्हारा उद्धार कर ही देंगे। तब से ये इस जल में छिपा हुआ बैठा था। बोली भक्त और भगवान की। आइए दोबारा भगवत नाम, उसके बाद आगे की कथा। हरि काना के मिल गए नैन राधिका गोरी से मोहन के। मोहन के मिल गए नैन राधिका गोरी से। श्याम की आती बरसत नैन बहे ओलाती। बरसत नैन बहे ओलाती।
बोलिए गोविंद भगवान जय हो। बंधुगो, इस तरह से भगवान ने हरि रूप धारण करके ग्रह का उद्धार किया है। और इससे आगे की कथा आप लोग व्यास जी द्वारा श्रवण करेंगे। बोली गोविंद भगवान की